ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण लाइव कक्षा संख्या 98 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिएगा, यदि आप इस संपूर्ण कोर्स को ऑनलाइन निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं, जीरो लेवल से संस्कृत भाषा को सीखने के लिए बिना किसी पुस्तक के सहयोग के, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इस कोर्स का पूरा लिंक निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मित्रों, तो मित्रों हम शब्द रूपों की बात कर रहे थे। गत कक्षा में भी मैंने आपको एक शब्द के रूप बताए थे और बहुत सारे शब्द भी रूप बनाना भी बताया था आपको, और ये सभी शब्दों को हमने रूप याद कर लिए हैं। और आज मैं आपके लिए एक शब्द लेकर के उपस्थित हो रहा हूं। बहुत प्रचलन में चलने अर्थात साहित्य में प्रयोग होने वाला शब्द है पयस शब्द। पयस का अर्थ होता है सामान्यतः जल अर्थ होता है, और इसका अर्थ दूध भी होता है, मिल्क भी होता है, परंतु दूध के लिए कम प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है जल के लिए, पर दूध के लिए भी होता है। ठीक है, दूध के लिए भी होता है, परंतु अधिक जल के लिए किया जाता है। तो ये शब्द है पयस असंत नपुंसकलिंग। ठीक है, इस प्रकार के बहुत शब्द प्रयोग में आते हैं। संभाषण के समय और लेखन के समय, पुस्तकों को पढ़ते समय हमारी दृष्टि के समक्ष बहुत सारे शब्द आते हैं। तो उन सभी शब्दों के रूप आपको चलाना सिखा देंगे, बनाना सिखा देंगे, और पयस शब्द के रूप स्मरण आज कराएंगे। ठीक है, तो पेन को उठा लीजिएगा और नोटबुक को खोल लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी पाठक इस कोर्स को पढ़ रहे हैं, ये कोर्स मैंने पूरा बिना पुस्तक के सहयोग से संस्कृत सीखने के लिए बनाया है। परंतु फिर भी बहुत सारे हमारे पाठक ऐसा विचार करते हैं कि इस कोर्स से हम संस्कृत तो सीखें, परंतु हमें पुस्तक भी कुछ उपलब्ध हो जाएं जो इस कोर्स को पढ़ने में सहयोग प्रदान करें। ठीक है, इस कोर्स के लिए किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, परंतु आपके सहयोग के लिए जो कुछ पाठक, हमारी बड़ी आयु के पाठक अथवा कुछ पाठक ऐसे हैं जो चाहते हैं कि पुस्तक भी हो, इस कोर्स को पढ़ने में सहयोगी पुस्तक कौन सी हो सकती है? तो आपके जानकारी के लिए, ज्ञान के लिए
मैं आपको कुछ पुस्तकें सजेस्ट करता हूं कि इस कोर्स को पढ़ने में आपको इन पुस्तकों का सहयोग मिल सकता है। एक पुस्तक है प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी, इसके लेखक हैं डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी, ठीक है। और दूसरी पुस्तक है रचनानुवाद कौमुदी, ठीक है। ये पुस्तक इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपको पढ़नी है, ये हमने पहले भी बताया है आपको, ठीक है। अर्थात इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद यदि आप और अपनी संस्कृत भाषा में उन्नति चाहते हैं, प्रोन्नति चाहते हैं, तो आपको फिर ये कोर्स, ये सेकंड लेवल के कोर्स की पुस्तक है। इस कोर्स को पढ़ने के लिए तो पुस्तक चाहिए। फिर और प्राउड लेवल की संस्कृत, विद्वान बनने वाली संस्कृत आपको पढ़नी है, तो इसका फिर ये तीसरा भाग है, प्राउड रचनानुवाद कौमुदी। इसके भी लेखक डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी महाराज हैं, ठीक है। तीनों पुस्तकों के लेखक डॉक्टर कपिल देव जी हैं, ठीक है। ये तीनों पुस्तकें आपको इस कोर्स को और आगे संस्कृत भाषा को सीखने में सहयोगी हो सकते हैं, ठीक है, सहयोगी हो सकते हैं। तो कोई भी पाठक इन तीनों पुस्तकों को लेंगे तो इस कोर्स को और अच्छी प्रकार से पढ़ सकेंगे, सुविधाजनक तरीके से, ठीक है। इन पुस्तकों को कहां से प्राप्त कर सकते हैं आप? तो इन पुस्तकों को प्राप्त करने का एक तरीका बहुत ही सरल बना दिया हमने। क्या बना दिया? एक वेबसाइट है देववाणीसंस्कृतम.com, ये आप देख लीजिएगा, ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं मैं। ये वेबसाइट है देववाणीसंस्कृतम.com। ये आपको, ये देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वार के द्वारा ही संचालित है। ये क्या करती है? ये आपको संस्कृत की बहुत सारी पुस्तकें न्यूनतम मूल्य पर आपको ऑनलाइन उपलब्ध कराती है। आप देववाणीसंस्कृतम.com वेबसाइट से इन तीनों पुस्तकों को ऑर्डर करके अपने घर पर, आपसे एक भी पैसा अधिक नहीं लिया जाता, यहां से प्राप्त कर सकते हैं। अथवा आपके आसपास यदि बुक शॉप पर ये पुस्तकें मिलती हैं, वहां से ले सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो पुस्तक भी यहीं से खरीदनी, ऐसा नहीं है। ये कॉन्वेंट स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल नहीं है कि ड्रेस भी यहीं से खरीदनी है, पुस्तक भी यहीं से खरीदनी, नहीं। हमारा काम है संस्कृत भाषा को पढ़ाना, हम पढ़ा रहे हैं। और आपको कुछ चाहिए तो उसमें हम जितना सहयोग कर सकते हैं आपका उतना सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिएगा, तो ये आपको मैंने बता दिया। और यहाँ पर भी आपको यदि कोई परेशानी है तो फिर आप हमसे इस व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा 9582104261 पर। आपकी समस्याएं सुलझा देंगे, आपको पुस्तकें आपके घर पर ही बैठे बैठे प्राप्त करा देंगे। चलिएगा, ये तो मित्रों थोड़ी सी आपके ज्ञान के लिए मैंने कुछ बात बता दी है। अब कक्षा का आरंभ करते हैं। चलिएगा, पेन तैयार कर लीजिएगा, हाथ में लीजिएगा और पयस शब्द का रूप लिखना है आपको। पहले ये लिखिएगा, पहले ऊपर फिर बाद में। ये है असंत, असंत नपुंसक लिंग, मैंने अभी वहां लिखा दिया था, यहाँ छूट गया है। असंत नपुंसक लिंग शब्द है, ठीक है। पयस का अर्थ है जल अथवा दुग्ध, मैंने दूध कहिएगा चाहे जल कहिएगा। कभी दूध नहीं होता तो पानी दूध का काम करता है, और जब भरपूर दूध होता है तो पानी का काम दूध ही कर देता है। चलिएगा, ये इसके रूप हमें याद करने हैं, ठीक है। चलिए लिखिएगा। लिखिए, ये अपने आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर ये एक वचन, यहाँ पर ये द्विवचन और ये बहुवचन, ठीक है। ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी,
और संबोधन, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखिए पयः, पयसि, पयांसि, पयः, पयसि, पयांसि, पयसा, पयोभ्याम, पयोभिः, पायसे, हाँ लिखिएगा, पायोभ्याम, पायोभ्याः। थोड़ा सा बैठ गए या आराम कर रहे हैं आप, यहां देखते रहिएगा, आपको लिखा देंगे पूरा। पायसाः, पायोभ्याम, पायोभ्याः। पायसाः, पायसोः, पायसाम, पायसी, पायसोः, यहां लिखिएगा दो रूप बनते हैं, ये बीच में मैंने लाइन डाली हुई है। एक बनता है पायाह सु, पायाह सु, पया या के बाद विसर्ग आ गया, फिर सु, पायाह सु। और दूसरा बनता है आपका पायसु, ये दो सा है, पायसु माने ये दंत सकार दो बार है। ठीक है, एक हलंत पायसु, हे पायाह, हे पायसी, हे पायांसी। ठीक है, ये आपके रूप हो गए, थोड़े नए रूप हैं। ठीक है, आप कुछ शब्दों को जो पयस के समान ही असंत नपुंसकलिंग बहुत सारे शब्द हैं, मैं आपको थोड़े लिखा देता हूं। चलिए शब्दों को लिखिएगा, फिर रूप बनाना बता देंगे, संक्षिप्त प्रत्यय और इसका प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, चलिए आइएगा, लिखिए, नीचे लिखिएगा यशस। यशस का अर्थ होता है यश। वचस, वचस का अर्थ होता है, सभी सकारांत ध्यान देंगे, वचस का अर्थ होता है वचन, बोलना है, कथन। तपस, तपस का अर्थ होता है तपस्या। शेरस, शेरस का अर्थ होता है हेड, सिर। ठीक है, वासस, वासस का अर्थ होता है कपड़े, ये नया शब्द है आपके लिए, वासस क्या है,
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। ये गीता का श्लोक की पंक्ति पढ़ी है तो वहां वासांसी आया है, वो यही है वासस। वासस माने कपड़े। नभस, नभस का अर्थ होता है आकाश। वक्षस, वक्षस का अर्थ होता है छाती, थोड़ी छाती की ऐसा बोलते हैं। वक्षस माने छाती। अंभस, अंभस का अर्थ होता है जल, पानी। ठीक है, अंभस, अंभस। ठीक है, ये आ आधा मा फिर भा और सा, अंभस। सदस्य, सदस्य का अर्थ होता है घर या सभा भी होता है सदस्य का अर्थ। ठीक है, सभा। स्रोतस, स्रोतस का अर्थ होता है स्रोत, सोर्स बोलते हैं, सोर्स उसी को स्रोत बोलते हैं। सोर्स भी इसी का आप भ्रंश है, देखिए सोर्स। आप सोचते हैं इंग्लिश में स्रोत का ही अपभ्रंश हो करके सोर्स बना हुआ है। मनस, मनस माने मन। देखिए मनस माने मन, और इंग्लिश में क्या है, माइंड। मन को ही माइंड बोलते हैं, वहां पर भी माइंड, मन थोड़ा सा सुनाई दे रहा है, मन का माइंड बन गया वहां। चेतस, चेतस माने चित्त। उरस, उरस माने छाती, चेस्ट। तपस, तमस, तमस माने अंधकार बोलते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। मैं कक्षा के प्रारंभ में पढ़ता हूं ये। तो तमसो, तो यही तमस शब्द है। तमस माने अंधकार, अज्ञान। अंधकार अज्ञान दोनों पर्यायवाची। चलिएगा आगे आइएगा। रजस, रजस का अर्थ होता है धूल, मिट्टी में जो धूल होती है, अथवा रजोगुण भी होता है। रजस का अर्थ क्या होता है, रजोगुण। वयस, वयस का अर्थ होता है आयु, वय बोलते हैं, वयस आयु, एज। ओजस, ओजस का अर्थ होता है तेज। छंदस, छंदस का अर्थ होता है वेद के छंद होते हैं, गायत्री छंद है, अनुष्टुप छंद आदि है, ये छंद होते। छंदस ये सकारांत है। और लीजिएगा राक्षस, राक्षस का अर्थ होता है राक्षस, दुष्ट व्यक्ति। राहस, राहस का अर्थ होता है एकांत। एनस, एनस का अर्थ होता है पाप। ठीक है, और अहस, क्या, अहस, अहस का अर्थ भी पाप होता है, ए अ के ऊपर अनुस्वार है। हस माने पाप। ठीक है, ये शब्द है मित्रों। ठीक है,
इतने शब्द मैंने असंत नपुंसकलिंग बता दिए, काफी प्रयोग होने वाले हैं और भी बहुत सारे शब्द हैं। अब इनका आपको रूप बनाना सीखना है, ठीक है। रूप बनाने के लिए आपको याद करेंगे पयस्के और संक्षिप्त प्रत्यय लगा करके बना लेंगे आराम से। चलिएगा, संक्षिप्त प्रत्यय लिखिएगा। लिखिए, वही अपना टेबल बना लीजिएगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ठीक है। आह, 80, आंसी, आंसी, यहां बिंदी अनुस्वार है, ठीक, आंसी। फिर दोबारा भी वही है, आहा, 80, आंसी। असा, ओभ्याम, ओभिः, असे, ओभ्याम, ओभ्याः, असाः, ओभ्याम, ओभ्याः, असाः, असोः, असाम, आसी, असोह, दो बनेंगे यहां पर, एक आहसु माना आ के बाद विसर्ग आहसु, और दूसरा बनेगा अस्सु, दो सवाला अस्सु। संबोधन में आहा, असी, आंसी, ठीक है। बस आपको इसको मिलाकर के आप आराम से इन शब्दों का रूप बना लेंगे। क्या करना है, परंतु रूप बनाने के लिए इनका जो अस भाग है उसको हटा देना है। मानिएगा ये रजस शब्द है, रजस, बहुत सारे शब्द लिखा है रजस, इसमें से अस को स हटा देना है, क्या बचेगा, रज, हलंत, और फिर इसमें ये संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ते जाना है, आराम से रूप बन जाएगा। एक मैं बना के बता देता हूं आपको, ठीक है। रज का देखिएगा, रजाह, रजसी, रजांसी, रजाह, रजसी, रजांसी, रजसा, रजोभ्याम, रजोभिः, रजसे, रजोभ्याम, रजोभ्यः, रजसाः, रजोभ्याम, रजोभ्यः, रजसाः, रजसोः, रजसाम, रजसी, रजसोः, रजसु, रजस्सु, हे रजः, हे रजसी, हे रजांसी, ठीक है। तो अब आप आराम से बनाएंगे। अब मैंने आपको ये शब्द दे दिए हैं, इन सभी शब्दों के रूप अपनी कॉपी पर लिखिएगा तो अपने आप अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। इसका याद करना, एक का याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और आपको गृह कार्य के रूप में मैं आपको देता हूं कि आप चलिएगा, कभी अधिक वाक्य हो जाते हैं, इनसे शब्दों के साथ में 10 वाक्य बनाइएगा आप।
10 वाक्य बनाइएगा, इनमें से कोई कोई शब्द उठा करके, शब्द तो बहुत सारे हैं, 10 बना लीजिएगा, और अधिक बना सके तो अधिक बना दीजिएगा। ठीक है, ये होमवर्क है आपका। अब आ जाइएगा, अब हम पयस शब्द के आपको उच्चारण का अभ्यास करा देते हैं। चलिएगा मेरे साथ बोलिएगा लगातार। पयः, पयसी, पयांसी, पयः, पयसी, पयांसी, पयसा, पयोभ्याम, पयोभिः, पयसे, पयोभ्याम, पयोभ्याः, पयसः, पयोभ्याम, पयोभ्याः, पयसः, पयसोः, पयसाम, पयसी, पयसोः, पयःसु, पयस्सु, हे पयः, हे पयसी, हे पयांसी। ठीक है, अब की बार थोड़ा सा स्पीड से बोल लीजिएगा, आइएगा। पयः, पयसी, पयांसी, पयसा, नहीं सॉरी, पयः, पयसी, पयांसी, पयः, पयसी, पयांसी, पयसा, पयोभ्याम, पयोभिः, पयसे, पयोभ्याम, पयोभ्यः, पयसः, पयोभ्याम, पयोभ्यः, पयसः, पयसोः, पयसाम, पयसी, पयसोः, पयःसु, पयस्सु, हे पयः, हे पयसी, हे पयांसी। ठीक है, इस प्रकार से अभ्यास कीजिएगा तो आप भी जल्दी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो मित्रों आपकी आज की कक्षा हुई। ठीक है, अब इसके अंदर ध्यान देंगे, इसके अंदर मुझे जो आपको शब्द रूप स्मरण कराने थे वो सारे करा दिए मैंने। आपको जगत के पहले करा दिए, कर्मन के करा दिए, पयस के करा दिए, सरित के करा दिए, वाच के करा दिए, करण के करा दिए। ठीक है, भगवत के करा दिए, राजन, नौ, गो, कर्त्री, वधु, मधु, धेनु, गुरु, नदी, वारी, मति, अग्नि, जल, लता, राम। ठीक है, इनके करा दिए सबके। और इसके अलावा आपको मैंने ये सर्वनाम के भी रूप याद करा दिए, ध्यान देंगे। ठीक है, सर्वनाम में क्या किया है हमने, तद के तीनों लिंगों में कराए हैं आपको, हैं तीनों लिंगों में करा दिए। किम के आपको तीनों लिंगों में करा दिए, एतत् के तीनों लिंगों में कराए, इदम के तीनों लिंगों में करा दिए, सर्व के तीनों लिंगों में करा दिए, ईश्वत के एक ही लिंग के, तथा सभी लिंगों का एक ही होता है। इसी प्रकार से अस्मद के करा दिए, आपको यत के रूप याद करा दिए, और भवत के करा दिए। आपको ये सारे रूप मैंने स्मरण करा दिए। अब इस कोर्स में जो रूप हमको स्मरण कराने थे उनको कंप्लीट करा दिया। अब इसका एक अंतिम प्रकरण रह गया है, समास। बस समास को अब हम आगे 3 से 4, 5 जो भी कक्षाएं होंगी उसमें आपको जितना प्राथमिक स्तर का पढ़ाना है उतना पढ़ा देंगे। ध्यान रखिएगा, समास। ठीक है, समास को पढ़ा देंगे। चलिएगा, तो मित्रों आज की यह कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कक्षा में मिलते हैं। निरंतर पढ़ते रहिएगा, विद्या परिश्रम से आती। सर्वेभ्यो नमः।